इस पवित्र पावन गुरु गणेश दरबार के आंगन का हार्दिक आभार मानता हूँ। कि जहाँ हम सभी को वीरथुई के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के साथ आत्मीय संबंध बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए ये इतने अनमोल पल हैं, जिन पलों में हम प्रभु महावीर के साथ आंशिक ही सही, थोड़ा ही सही, जब हम आत्मीय भाव से यानी आत्मा से परमात्मा प्रभु महावीर से जुड़ते हैं, तो उन पलों में एक अनोखे आनंद की अनुभूति होती है। उस अनुभूति का जो एक आत्मिक आंतरिक आनंद है, उस आनंद को कभी कभी हम शब्द भी नहीं दे पाते, हम उसे वर्णन नहीं कर सकते, उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो मैं हृदय से गुरु शिष्य की अद्भुत जोड़ी आचार्य सुधर्मा स्वामी आर्य जंबू स्वामी के लिए कहीं ना कहीं कृतज्ञता निकलती है, क्योंकि ये सब सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। लेकिन सिद्धालय में जाने से पूर्व जो हमको वीरथुई पुच्छी सुनम का अमृत देकर के गए, भगवान के निर्वाण के बाद भगवान से जुड़ने का एक अनोखा अंदाज देकर के गए, एक सुंदर तरीका देकर के गए कि अगर हम और तुम श्रद्धा के साथ वीरथुई का अवगाहन करें, वीरथुई में गमन करें, वीरथुई की आराधना करें, वीरथुई को भावनाओं से जोड़ें, वीरथुई के शब्दों में छुपे हुए अपने प्रभु महावीर को अनुभव करने का थोड़ा सा भी अगर हां अभ्यास और प्रयास करें, तो आज भी वीरथुई में प्रभु महावीर की झलक मिलती है। क्योंकि हम केवल झलक देख सकते हैं, हमारा ज्ञान इतना विस्तृत नहीं है, हमारी अनुभूति भी इतनी विस्तार लिए हुए नहीं है, हमारी अनुभूति इतनी प्रगाढ़ नहीं है कि हम परमात्मा का हू बहु अनुभव कर सके। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उनका अनुभव करते हैं, तो वो अनुभव भी हमें आनंद दे सकता है। और वो अनुभव इस आधार पर हो सकता है क्योंकि जो आत्मा हमारी है वही आत्मा प्रभु महावीर की है। जिस प्रकार उनकी आत्मा में परमात्मा होने का संपूर्ण आधार मौजूद
था और प्राप्त किया, वही आधार हमारे पास भी मौजूद है। बस वक्त का इंतजार है। पता नहीं वो वक्त कौन से भव में आएगा, कब आएगा, जब हम भी सिद्धालय में जाएंगे, अपने आत्मा में छुपे हुए अनंत ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप का अनुभव करेंगे। उसने कोई कसर नहीं रखी। कमी है तो हमारी है। उस कमी को दूर करने के लिए हम वीरत्थुई की आराधना कर रहे हैं। ये उपकार मानिए आचार्य सुधर्मा स्वामी का, आर्य जंबू स्वामी का, और सुनिए, आभार वही मानता है जिसे प्रभु से प्यार होता है, जिसे प्रभु की खोज होती है। प्रभु को खोज लो या खुद को खोज लो, बात एक ही है। खुद को खोजोगे प्रभु से मिल जाओगे, प्रभु को खोजोगे खुद से मिल जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी खोज का आखिरी परिणाम प्रभु है और प्रभु की खोज का अंतिम परिणाम आप स्वयं हैं। लीजिए, 20वीं गाथा चल रही है। कल और परसों 2 दिन आनंद लिया, आज एक बार फिर आनंद ले लेते हैं, पहले उच्चारण के द्वारा। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, नागे सुवाधार निंद माहु सेठे, खो दयवा रसवे जियंते, तव वहाने मुनिवे जियंते, तव वहाने मुनिवे जियंते। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जंबू स्वामी भगवान की जय। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, नागे सुवा धर निंद माहु सेठे, खोवो दैवा रस वेजियंते, तवो वहाने मुनिवे जियंते। जैसे, जहाँ यानी जैसे, जैसे समुद्रों में उदहीन सेठे, उदहीन यानी उदधि, उदधि यानी जलधि, जलधि यानी वारिधि, वारिधि यानी सागर। जैसे समुद्रों में स्वयंभू रमन समुद्र श्रेष्ठ होता है, जैसे नाग कुमार देवताओं में या भुवनपति देवताओं में धर्मेंद्र देव श्रेष्ठ होता है। नागे सुवा धर्निंद माहु सेठ। नाग कुमारों में नागे सुवा, जो नाग होते हैं, नाग कुमार होते हैं, ये सब भुवनपति देवता कहलाते हैं। जैसे खोवो दयेवा रस वेजियंते, सभी प्रकार के रसों में, चाहे मौसमी का रस है, चाहे संतरे का रस है, चाहे सेब का रस है,
सभी रसों में इक्षु रस, गन्ने का रस श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार उपधान तप करने वाले तपस्वियों में या मुनियों में भगवान महावीर श्रेष्ठ हैं। ये कौन बोल रहे हैं? आचार्य सुधर्मा स्वामी। किसको सुना रहे हैं? आर्य जम्बू स्वामी। समुद्र का जिक्र आपने कल सुन लिया। आज हम चर्चा करते हैं नागे सुवाधर निंद माहु सेठ। यहां बोल रहे हैं कि जैसे नाग कुमार देवताओं में धर्मेंद्र श्रेष्ठ है, ऐसे ही अपने विशेष प्रकार के तप और ज्ञान के कारण मुनियों में महावीर श्रेष्ठ है। क्योंकि एक एक उपमाओं के साथ प्रभु जुड़ा हुआ है। गाथा में तो लास्ट में बोला है, लेकिन जैसे वो वैसे वो, जैसे वो वैसे वो। जैसे सागरों में समुद्र रमन, ऐसे ही मुनियों में प्रभु महावीर। जैसे नाग कुमारों में धर्मेंद्र, वैसे ही तप और ज्ञान की साधना करने वाले मुनिराजों में प्रभु महावीर श्रेष्ठ है। नाग कुमार भवनपति देवताओं की एक जाति है। 10 प्रकार के भवनपति देव हैं। अगर आपने पढ़ा हो नौ तत्व तो उसके अंदर आता है। धर्मेंद्र शब्द बनता ही 2 शब्दों से है। धरणी जमा इंद्र। धरणी कहते पृथ्वी को, धरणी पृथ्वी को कहते हैं। इंद्र कहते हैं स्वामी को, मालिक को। यानी ये धरती जिस पर टिकी हुई है, ठीक ऐसी ही कल्पना हमारे सनातन वैदिक ग्रंथों के अंदर भी आती है। वहां पर शेष नाग की चर्चा आती है कि ये धरती किसके ऊपर टिकी हुई है? शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। ऐसी उनकी मान्यता है कि शेष नाग के ऊपर ये धरती टिकी हुई है। उनके यहाँ तो सिर्फ एक मान्यता है, जब नाग यानी शेष नाग जब अपना सिर थोड़ा सा हिलाता है, यार इतना बोझ ढोते ढोते दुखी तो होता होगा, थोड़ा बहुत करता हूँ जरा चेंज करूं यार, वो थोड़ा बहुत हिलता है तो उस वक्त भूकंप आता है। ऐसी उनकी मान्यता है। विज्ञान की मान्यता अलग है, पर लेकिन मान्यता होगी उनकी। तो यही मान्यता कहीं ना कहीं कमोबेश धर्मेंद्र के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो धर्मेंद्र है और भवन जो होता है वो नीचे होता है, पाताल लोक में होता है। इसलिए उनको भवनपति कहते हैं। और इसकी कथा आपने शायद सुनी है, सुनते ही हो आप। जो शुक्रवार के एकादशी करते हैं वहां पर भी इस कथा का वर्णन आता रहता है कि वही वाराणसी नगरी, उसे काशी नगरी भी कहते हैं, बनारस नगरी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। कि वहां एक बार कमठ नाम के तापस की बहुत ज्यादा चर्चा हुई, जिसका नाम है कमठ तापस। तापस तपस्वी को कहते हैं। तापस जो अपने आप को तपाता है। तो अपने आप को तपाने के कई कारण थे, कई तरीके थे। उन तरीकों का वो इस्तेमाल करते थे। तो वाराणसी के बाहर कमठ तापस पंचांगनी तप कर रहे थे। यानी गर्मी का मौसम और चारों तरफ आग लगा रखी है, वैसी आसमान से आग बरस रही है। उस जेठ के महीने में
गर्मी के मौसम में चारों तरफ आग लगाना और आग के बीच में, यानी आग दूर दूर है, कभी तुम सोचो आग के ऊपर बैठे, आग के ऊपर नहीं बैठे, जैसे चारों तरफ आग और आग के बीच में जो रिक्त स्थान है, कोई शिला होगी, कोई जगह होगी या जमीन होगी, उसके ऊपर वो बैठ करते तापस करते, तपस्या कर रहे हैं, या खड़े होकर के तपस्या, और लपटें उठ रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक तो मौसम की गर्मी, सूरज की गर्मी, ऊपर से आग की गर्मी, डबल गर्मी, क्या प्रेशर रहा होगा। और वो बंदा उस गर्मी के अंदर बिल्कुल बिना हिले डुले बैठा हुआ है। कभी कभी लोगों पर इस प्रकार की तपस्याओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। लोगों में उसकी चर्चा होने लगी, कान दर कान, एक कान से दूसरे कान। ये पूरी बनारस नगरी में एक बूम आ गया, क्या तपस्या यार, अद्भुत, और कितनी शांतता उसके पास, क्या तपस्वी है वो। लोग सुनते जाएं, देखने जाएं, सुनते जाएं, देख के आएं, और वहां उनकी तपस्या को देख के धन्य हो महाराज, धन्य हो, उन्हें प्रणाम करते, जय जयकार करते। कान दर कान कमठ तापस की तपस्या की चर्चा महाराजा अश्वसेन के कानों में पड़ी। अश्वसेन के मंत्री ने कहा, क्या महाराज गजब है, हाँ, और इतना बड़ा तपस्वी आपके नगर के बाहर तपस्या करता है, तो उस तपस्या का सम्मान तो राजा को भी करना चाहिए। तो राजा को ये बात मंत्री की जच गई कि हां, तपस्या का सम्मान तो राजा को भी करना चाहिए। तो जिस वक्त राजा अश्वसेन चलने लगे, तो पार्श कुमार बालक थे, तो सोचा कि तपस्या का एक करिश्मा अपने इस बच्चे को भी दिखाओ, बालक पार्श कुमार को भी दिखाओ। 10-12 साल के होंगे। चलो आज तुम्हें एक करिश्मा दिखाते हैं, जबकि वो तो 3 ज्ञान के धारी हैं, लेकिन पिता के आग्रह को वो टाल नहीं पाए। ये बड़ी विनम्रता होती है। जिनके अंदर अंदर का ज्ञान होता है ना, उनमें विनम्रता बहुत होती है, और जिनके अंदर किताबी ज्ञान होता है ना, उनमें अकड़ बहुत होती है। ये देख लेना आप, जिनके अंदर अंदर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान किसी किताब के द्वारा नहीं आता, ये ज्ञान आत्मा से आता है, स्वभाव से प्रकट होता है। तो विनम्र बहुत होते हैं वो। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं, ऐसे हमें बोलना नहीं चाहिए कि आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले ज्ञान पढ़ाई का इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन लोग चेहरे पढ़ लिया करते थे। पहले लोग चेहरे पढ़ लिया करते थे, आदमी की चाल से समझ जाते थे ये किस चाल से चल रहा है। आदमी के आने का अंदाज से पता चल जाता था कि आदमी किस भाव से, यानी मुझे ऐसा लगता है जब किताबी ज्ञान नहीं था तो आदमियों को अंदर का ज्ञान ज्यादा था, और जब से किताबी ज्ञान ज्यादा हुआ है, अंदर का ज्ञान ही खत्म हो गया। माँ बाप क्या सोच रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, समाज के लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में दिमाग जाता ही नहीं, क्योंकि सारा दिमाग तो उसमें लगा दिया। तो पहले की माताएं, बुजुर्ग माताएं, अंगूठा टेक
50-50 जनों के चेहरों को पढ़ लिया करती थी। आज एक MA, BA, PhD, डॉक्टरेट, बड़े से बड़ी पढ़ी लिखी लड़के और लड़कियां किसी का चेहरा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो कागजी शिक्षा है, वो आत्मिक शिक्षा नहीं है। तो एकदम हां भर ली, चलो चलते। वहां जमघट लगा हुआ है। जैसे राजा आए तो सभी ने उनको हाँ, थोड़ा कनेक्ट रहो, अच्छा रहता है। राजा को देखते सभी ने उनको जगह दे दी। ओ राजा है। और पहुंच गए पार्श कुमार के साथ निकट, और उनकी तपस्या को देखकर अश्वसेन ने नमस्कार किया। धन्य हो महाराज, नमस्कार। लेकिन पार्श कुमार सीधे खड़े रहे। नमस्कार करने के बाद कहा, बेटा प्रणाम करो, प्रणाम, तपस्वी है। इनको बोलो, ए भैया इसको बेचारे इसको, अरे इसको बाहर निकाल दो, वो तंग कर रहा है। इस चीज का ध्यान रखा करो भाई। तो वो उस वक्त प्रणाम करो। कहा कि पिताश्री, तपस्या को प्रणाम कर सकता हूं, लेकिन हिंसा को प्रणाम नहीं कर सकता। हिंसा, हां, इन जलती हुई लकड़ियों में एक लकड़ी के अंदर नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा है, तो ये किस प्रकार का तप है? ये अपने आप को तपवा रहे हैं, अपने आप को पुजवा रहे हैं, लेकिन इस तपस्या के द्वारा एक नहीं 2 जीव जल रहे हैं। ये शब्द सुनते ही कान खड़े हो गए। किसके? तापस के। ध्यान कोई कर रहा था, वो तो लोगों की वाह वाह सुन रहा था। कभी कभी ऊंची क्रिया पालने वालों को लोगों की, जब लोग कहते हैं धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज, तो एक संत ने ईमानदारी से मुझे एक बार कहा था, जब लोग ये वाह वाह कहते हैं, धन धन्य कहते हैं, तो क्रिया पालते हुए बड़ा आनंद आता है, सब तकलीफ भूल जाते हैं। तुम्हारी वाह वाही के अंदर इतना जादू होता है कि और कठिन तपस्या करने की कोशिश करते हैं, ताकि वाह वाही की आवाज और ऊंची आए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लोग ऊंची क्रिया भी वाह वाही सुनने के लिए करते हैं, ऊंची क्रिया की पालना भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते, आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए नहीं करते। क्योंकि जो आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए तपस्या करेगा, वो इतना सहज और आनंद में रहेगा, उसे वक्त ही नहीं मिलेगा किसी के बारे में निंदा करने की, किसी को नीचा दिखाने की। एकदम कान खड़े, कौन है ये जिसने कहा कि मेरी तपस्या हिंसा का हेतु है? उस वक्त विनम्रता से कहा कि मैं चैलेंज देता हूं, कोई भी लकड़ी ऐसी नहीं है जिसके अंदर नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा हो। तभी कहा, सेवक तो होते ही हैं, कहा कि लकड़ी निकालो, पानी से फटाफट बुझाया, और बड़े तरीके से, क्यों ज्ञान है उनको कि नाग नागिन कहां पर है, उसको बड़ी तरीके से चीरा गया। चीरा तो देखा कि वहां पर नाग और नागिन का जोड़ा 90% झुलस चुके थे, तड़फ रहे थे। जब ये सारा नजारा पूरी जनता ने देखा, होई छी 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 छी, धिक्कार है, काय को तपस्वी है ये। वो तो उस चीज में लग गए। लेकिन पार्श कुमार नाग और नागिन के दर्द का अनुभव करने लगे, और उनके दर्द को अनुभव करते हुए देख लिया कि अब इनका आयुष्य काल थोड़ी ही देर का है। उस वक्त एकाग्र किया,
उन पर करुणा की दृष्टि डाली उस बाल पार्श कुमार ने। आय हाय हाय, थोड़ा सा हाथ ऊपर रखा और उस वक्त महामंत्र नवकार का बीज मंत्र पैदा किया। और यह बीज मंत्र किसी और ने नहीं, इस बीज मंत्र की रचना पार्श कुमार ने की है। वो इसलिए की क्योंकि इनके पास पूरा नौकार मंत्र सुनने का भी समय नहीं है। तो ये सोच करके उन्होंने बीज मंत्र का प्रयोग किया, ओम अस्सी आवसा नमः। कितना? ओम अस्सी आवसा नमः। जितना समय नमो रिहंतानम बोलने में लगता है उतना ही समय पूरे महामंत्र को बोल दिया। किसने? पार्श कुमार ने। ओम अस्सी आवसा नमः यही बोला है और इतनी शिद्दत से बोला है, इतनी संजीदगी से बोला है और उन्होंने इतने ध्यान से सुना है। ध्यान से सुनने का मतलब क्या है जानते हो? कि वो अपने दर्द को भी भूल गए। ये होती है एकाग्रता, ये होती है क्योंकि शरीर पर ध्यान होगा तो शरीर की रही हुई वेदना से संबंध जुड़ता है। लेकिन जब ध्यान शरीर से हटकर वचनों पर आ जाए, शब्दों पर आ जाए, परमात्मा पर आ जाए, करुणा पर आ जाए, प्रेम पर आ जाए, तो दर्द तो भूल गए, उस बीज मंत्र में डूब गए और उनको इतनी शिद्दत और संजीदगी के साथ सुना, इतनी श्रद्धा के साथ चुना, इतनी आत्मीयता के साथ सुना। हे भगवान, अभी कुछ और बाकी है? इतनी संजीदगी से सुना कि उसी वक्त प्राण छूट गए, शरीर छूट गया और वे नाग और नागिन, नाग बने धर्मेंद्र, नागिन बनी मां पद्मावती। उधर थू थू होने लगी, कमठ जलता भुनता वहां से निकल गया, लेकिन गांठ बांध ली, इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। तो फिर वो असुर कुमारों में मेघमाली बने। कल मेघमाली बहुत बरसा। हाँ, हरे राम राम राम, ये सब मेघमाली है। मेघमाली, आज कथा भी वही आ गई। नागे सुवाधर निंद माहु सेठ। तो कहते कि समय आने पर पार्श कुमार जवान हुए, उन्होंने दीक्षा धारण की, साधना में लगे। मुरादाबाद के आगे अही क्षेत्र है, दिगंबर परंपरा का वो अही क्षेत्र है, अही छत्र है उसका नाम, अही छत्र। अही कहते सांप को, जहां पर सांप ने छत्र किया, छत्र किया, फंद किया, अही छत्र है। ये दिगंबर परंपराओं का, वहां पर मुझे भी जाने का मौका मिला है, वहां पर वो नजारा भी देखा। वो उस वक्त जो घटना हुई होगी वो जाने, पर लेकिन ये वहां उस क्षेत्र की मान्यता है। जैसे भैया समेध शिखर है, शत्रुंजय पर्वत है, तो ये सब साधना भूमि रही है। तो वो अही छत्र एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान पार्श्वनाथ साधना काल में साधना कर रहे हैं और उधर वो कमठ मर करके मेघमाली देवता बना, असुर बना। और जब वो वहां से जा रहा था और उनको साधना करते हुए देखा तो अंदर का जो जहर था, ये जहर बहुत गंदा होता है। जब अंदर गांठ बन जाती है, जहर जब अंदर भर जाता है, तो पहचान लिया कि ये वही है जिसने मेरी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था।
आग में जला दिया था। जिस आग को जलाकर मैंने इज्जत कमाई, उसी आग में मेरी इज्जत जला दी। अब ये अकेला है, अब मुझे अपना बदला लेने का मौका है। तो वहां कई प्रकार के उपसर्ग दिए, लेकिन फिर भी भगवान पार्श्वनाथ साधना में अडिग रहे। तब उसने अपना आखिरी वार चला, वो मूसलाधार बरसात की, वो मूसलाधार बरसात की कि पानी चढ़ने लगा, चढ़ने लगा, गर्दन तक पानी आ गया। और जैसे ही पानी होठों को छूते हुए नासिका तक पहुंचा, नाक तक पहुंचा, उस वक्त धर्मेंद्र का सिंहासन हिला, एकदम उपयोग लगाया। ओ हमारे अनंत उपकारी, जिन्होंने हमारा प्रमोशन किया, जिन्होंने हमारी पदोन्नति की, जिन्होंने हमें बिल से निकालकर इंद्र बनाया, धर्मेंद्र बनाया। तो एकदम दोनों पद्मावती और आए हैं, ऊपर उठा लिया है, और धर्मेंद्र ने ऊपर से छत्र किया है, अपने 7 फणों का, विशाल फणों का छत्र किया है और ऊपर उठा लिया है। जैसे वो ऊपर उठे, मेघमाली को पता चला कि धर्मेंद्र आ गया है, यानी मेरे से ज्यादा जिसमें अनंत गुना पावर है। घबरा गया, अपनी विद्याओं को समेटा, माफी मांगी, जान बचाई, चला गया। उनको कष्ट से मुक्त होते देखकर वो भी चले गए। लेकिन आप ये देखना, हमारे लगातार 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका नागों के साथ बड़ा गहरा संबंध रहा। भगवान पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग और नागिन को धर्मेंद्र और पद्मावती में बदल दिया। ये और उस वक्त बदला जब वो साधना में भी नहीं थे, जब वो केवल पार्श्व कुमार थे। लेकिन पावर थी इसी बीज मंत्र की, नौकार मंत्र की। उसी मंत्र की वजह से, उस श्रद्धा की वजह से नाग और नागिन धर्मेंद्र और पद्मावती बने। और उधर भगवान महावीर ने चंड कौशिक को, जलते हुए चंड कौशिक को अपने चरणों का अमृत पिलाकर, अपनी रूह का अमृत पिलाकर उसके अंदर पिछले कई जन्मों की जलती हुई क्रोध की ज्वाला को शांत किया और उनके जीवन को बदल दिया। नहीं तो चंड कौशिक अपने स्वभाव में मरता तो पता नहीं कौन सी नरक में जाता। लेकिन भगवान के अमृत पान करके बदला तो फिर ऐसा बदला, कोई चींटी भी ना मर जाए, ये सोचकर उसने अपना बदन भी इधर से उधर नहीं किया। धर्मेंद्र का क्यों वर्णन किया, आपको एक गहराई और बतलाता है। सर्प जो होता है वो कुंडली मार के बैठता है, आपने कभी देखा होगा, वो कुंडली मार करके बैठता है। हमारा जो एक नाभि का ये क्षेत्र है, जो नाभि क्षेत्र है जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, यहां पर जैसे सर्प की कुंडली होती है, ऐसी हमारे पेट के अंदर कुंडलिनी होती है। ये जो योगी होते हैं वो जानते हैं इस कुंडलिनी जागरण की ताकत को, और जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जिसकी शक्ति जागृत हो जाती है, जिसकी शक्ति ऊपर की तरफ बहने लगती है, जिसकी शक्तियां जागृत हो जाती है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, फिर उसके ऊपर चाहे कितनी भी प्रकार की विपदाएं, आपदाएं, प्रतिकूलताएं क्यों ना आ जाए, उसमें वो सहज रहता है, साधना का आनंद लेता है। तो ये नाग की जो कुंडली है वो साधकों की कुंडलिनी जागरण का प्रतीक मानी जाती है। तो आप ये देखिए, इन सभी प्रतीकों की वजह से धर्मेंद्र को इसलिए भी चुना है
आचार्य सुधर्मा स्वामी ने कि उन्होंने अपने उपकारी का उपकार नहीं भूला। धर्मेंद्र हमें इस बात की भी प्रेरणा देता है कि जिसने एक बार हमारे साथ उपकार कर दिया है उसके साथ कभी बुरा नहीं करना, उसका भला करना, उसकी रक्षा करना। और भला करने के भाव ही आपको पावरफुल बना देते हैं। बुरा करने के भाव आएंगे तो आपकी शक्तियां घटती चली जाएंगी, और भला करने का भाव आएगा तो आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएगी। ये कभी भी देख लेना, शक्तियां दोनों में खर्च होती है, लेकिन बुरा करने में शक्तियां खर्च होती हैं, भला करने में शक्तियां लगती हैं, लेकिन लगने के साथ साथ लगातार उन शक्तियों में इजाफा होता रहता है, उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। यही बात है, पाप में शक्तियां घटती हुई चली जाती हैं और पुण्य में शक्तियां बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो यह भी एक प्रेरणा इसके अंदर छुपी हुई है। तो हमें जो इसका तीसरा पद है, खोवो दैवा रस वेजियते, इसको भी मैं आज पूरा कर लेता हूं। खोवो दैवा रस वेजियते, सभी रसों में इक्षु रस रसों का राजा है। आपने कभी गौर किया? मैं कल्पना कर रहा हूं, ये दो प्रतीक ऐसे हैं, दो प्रतीक नहीं है, इसकी मैंने एक जगह विवेचना पढ़ी। इक्षु जो है और बांस का वृक्ष है, बांस भी देखा होगा आपने। बांस और इक्षु, इन दोनों में अंतर है, लेकिन प्रजाति एक ही है। प्रजाति एक ही है। जिसमें रस आ गया वो ईख बन गया, वो इक्षु बन गया, और जिसमें रस नहीं है, नीरस है, वो बांस बन गया। अब इसको हम इस ढंग से भी ले सकते हैं, जिसमें रस आ गया वो भगवान बन गया, और जिसमें रस नहीं आया वो इंसान ही रह गया। जबकि इंसान में और भगवान में अंतर केवल इतना ही है, इतना ही है। जिसमें प्रेम का अमृत है, मैत्री भाव का अमृत है, वीतरागता का भाव है, वो इक्षु रस बन जाता है, वो इक्षु बन जाता है, वो ईख का पौधा बन जाता है, वो ईख बन जाता है। और जिसमें से रस निकल जाता है, जिस दिन हमारे अंदर रस पैदा हो जाएगा, हम भी ईख बन जाएंगे, नहीं तो भैया बांस बन जाएंगे, बांस बरेली वाला। आपने कभी भी बांस को और ईख को देखना, एक ही ढांचा मिलेगा आपको। दूसरा अर्थ और है इसका। जो परिभाषा आपने चंदन के बारे में सुनी थी, चंदन में जो विशेषता है, चंदन की क्या विशेषता बताई थी मैंने? कि चंदन के रोए रोए में सुगंध है, चंदन के रोए रोए में, तंतु तंतु में सुगंध है। ऐसे ही इक्षु के अंदर भी रोए रोए में रस है, रोए रोए में रस है। नहीं तो सेब के पेड़ में फल में ही रस होता है, पत्तों में रस नहीं होता। आम के फल में ही रस होता है, और में रस नहीं होता। केले में, केले के अंदर मिठास केले में रहती है, उसके पत्तों में नहीं रहती। लेकिन एक ईख ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पूरा का पूरा वृक्ष भी क्यों कहो, एक ऐसी ही पोरी है, वो पूरी की पूरी पोरी है जो पूरी रस से भरी हुई है, रस से भरी हुई है।
उसके थोड़े से पत्ते हटाओ, पूरा का पूरा रस से भरा हुआ, एक तंतु तंतु में रस भरा हुआ है। और देखा जाए रसों का राजा इसलिए कहा, जितनी तुम्हारे पास चीनी है, गुड़ है, जो भी आप मिठाई की कल्पना करते हो, वो सब मिठाई आई कहां से? ये मिठाई आई कहां से? गन्ने से ही आई है। जितना भी आप मीठे की कल्पना करते हो, मीठा का जो मालिक है, सरताज है, वो ईख है। क्योंकि ईख के बिना गुड़ नहीं बन सकता, शक्कर नहीं बन सकती, चीनी नहीं बन सकती, कुछ नहीं बन सकता। जो भी मीठे की कल्पना है वो उसी से आई है, सार है। अगर इसलिए वो उसको रसों का राजा कहते हैं, रसों का राजा है। आम फलों का राजा हो सकता है, लेकिन रसों का राजा नहीं हो सकता। रसों का राजा कौन है? और आपको मालूम है, जब भगवान ऋषभदेव मात्र बाल अवस्था में थे, तो इंद्र सकेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए नीचे आते, तो अपने हाथ में इक्षु लेकर के आते, वो गन्ना लेकर के आते और उनको देते। और उस गन्ने को जैसे उन्होंने चखा, हाँ, तो अपने पिताजी नाभि राय को कहा, ये बहुत मीठो है, बहुत मीठो है। तो उसकी मिठास को देखकर, उसके चेहरे की बनावट को देखकर नाभि राजा को और मरु देवी को ऋषभ देव जी के ऊपर, उस बालक ऋषभ देव के ऊपर इतना प्यार आता है। इतने प्यारा एक्शन था। आप कभी कभी बच्चों के एक्शन देखा करो, हाँ, इससे फुर्सत मिले तभी तो देखोगे। हाँ, नहीं, पहले एक मां अपने बच्चे को पूरी तरह जिया करती थी, पूरी तरह जिया करती थी, और बच्चा अपनी मां की पूरी अटेंशन लिया करता था। ऐसी बच्चे के अंदर मां ट्रांसफर हो जाती थी। तभी मैं सोचता था कि पहला बच्चा इतना दयालु होता कैसे था, पहले का आदमी इतना दयालु होता कैसे था, इतना सज्जन होता क्यों था? उसकी वजह यह थी कि मां से वो पूरी तरह जुड़ा हुआ था, और मां भी बच्चे से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। केवल दूध का ही रिश्ता नहीं था, रोए रोए का रिश्ता था, रोंगटे रोंगटे का रिश्ता था। आज तो प्रक्रिया पूरी, बस मां बनना है और यूं सोचते हैं भाई फटाफट ये काम निपटे, है ना। आजकल को मां को दर्द भी सहन नहीं होता, फटाफट ऑपरेशन कराओ जी ना, अपन को ये पंगों में नहीं पड़ना, मतलब दर्द सहने को तैयार नहीं। अब तो ऐसी ऐसी घटनाएं आने लग गई हैं कि माताओं का दूध भी उतरना बंद हो गया है, क्योंकि अंदर से ही प्रेम पैदा नहीं रहा है। आप ये सोचिए कि हम कहां तक गिरे हैं, कहां तक गिर रहे हैं। जब बालक ऋषभ देव को इतना प्रसन्न चित्त देखा, तो कहते कि नाभि राय ने और मरु देवी ने, दोनों ने इकट्ठा उठाया और दोनों ने बीच में से पकड़ लिया। तो आप देखो, कल्पना कीजिए, मां इधर, नाभि राय इधर, और बीच में ऋषभ। उस दृश्य को देखकर देवराज इंद्र ने भगवान ऋषभ देव के वंश का नाम क्या रखा मालूम है? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश नाम रखा। इक्ष्वाकु वंश ईख से आया है, इक्षु से आया है। इक्ष्वाकु वंश के प्रणेता है भगवान आदिनाथ। हमारे इस जगत के, इस अवसर्पणिकाल के प्रथम तीर्थंकर अगर कोई है तो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव हैं। जन्म के बाद जिनके वंश का नाम पड़ा, नहीं तो पहले कुलकर परंपरा थी, कुलकर, उनके पिताजी कुलकर थे, लेकिन वंश की परंपरा वहां से चली। इक्ष्वाकु वंश जहां से नाम पड़ा है, ये पड़ा ईख से पड़ा है। तो कहा कि जैसे ईख रसों के अंदर ईख का रस श्रेष्ठ होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है, ऐसे ही तवो वाहने मुनिवेजी अंते।
तप और ज्ञान से जुड़े हुए मुनिराजों में भगवान महावीर श्रेष्ठ हैं। नमन कीजिए आचार्य सुधर्मा स्वामी की भाव स्थिति का। कि भगवान को किस तरह रोम रोम में बसा के रखा है। विरथुई में अद्भुत अद्भुत ऊर्जा भरी पड़ी है, लेकिन अगर कहीं कमी है, विरथुई में कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो हमारे में है, हमारी मनस्थिति में। पहली बात तो आप लोगों को विरथुई रटवाई जाती है, पुच्छी सुनुम रटवाया जा रहा है। आपको पिलाया नहीं जा रहा है, आपको रटवाया जा रहा है। रटने से आपको कंठस्थ तो हो जाती है पुच्छी सुनम, आप धारा प्रवाह बोल सकते हो, लेकिन कौन से शब्द में क्या रस भरा हुआ है आपको अनुभूति है इसकी? इसका अर्थ तक नहीं पता आप लोगों को। बस संतों ने बोल रखा रट लो और बोल लो, हो जाएगा काम। रटे जाओ रटे जाओ रटे जाओ। हो सकता है रटने से भी कुछ काम होता हो, लेकिन अगर उसके अंदर डूब जाओगे, डूबोगे तब जब उसका अर्थ जानोगे, एक एक पद का अर्थ जानोगे। इसलिए मैं इस आंगन को नमन करता हूं कि विरथुई को सुनाने का मुझे पहली बार जिंदगी में मौका मिला इसी गुरु गणेश दरबार में। ये रस मैं ही नहीं पी रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं तुम्हें भी। हाँ, तुम सो जाओ तो मैं क्या करूं? कई सुनते सुनते सो जाते हैं। हाँ, आपको मालूम है कौन थे वो? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। उनको चक्रव्यूह बींधना आता था, वहां से निकलना क्यों नहीं आया? हाँ, सुभद्रा सो गई थी, इसलिए कभी कभी मैं इतना जोर लगा लगा के सुनाऊं, बीच में आके कहीं तुम सो जाओ, फिर जगो, फिर वहां से जुड़ो। ऐसा ना करो। जीवन में देखिए, इसमें मैं तुम्हारा भी दोष नहीं मानता हूं। मैं तो, मेरी सीधी फिलॉसफी है कि जितना योग है तुम्हारा, आज देखो, आज मुझे लग नहीं रहा था, मेरे आगे पूना की 2-2 बसें खड़ी हुई थी। मैं कभी बसों को देखूं और कभी बसों के नीचे से बहता हुआ, हाँ, तो पानी घुस गया था। हाँ, बड़ा टेंशन में था। बता रहे यहाँ के अनुभवी कि हमने जिंदगी में कभी इतनी बारिश नहीं देखी। पूना वालों, तुमने क्या किया कल आके? हाँ, कोई बात नहीं, पर लेकिन आप लोग आए, धन्यवाद। और आगे की चर्चा हम फिर कभी करेंगे, आपके आगे तो नहीं, यहाँ के लोगों के। और थोड़ा सा ये सुविधा है यहाँ पर कि ऑनलाइन सिस्टम जा रहा है ऑल वर्ल्ड के अंदर। जो जहाँ बैठा है वो वहाँ बैठ करके आराम से सुन रहा है। और आज लगता जानने वालों ने भी अपने घर में ही सुना होगा। कोई बात नहीं, आप लोगों ने आकर मेरे में जोश। 100 लोग आ गए? अच्छा जी, 100 लोग आए, ये बताए। हाँ, धन्यवाद आपका।